तो इसी तरह से बहुत सारे पीसेस ना मैंने लेके रखे हुए हैं, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। वाइट कलर के भी बहुत सारे चिकनकारी के जो है वो पीसेस पड़े हुए हैं ना, तो बड़ी ईद भी आगे से आ रही है ना, तो उससे भी जो है चिकनकारी की वाइट कलर की जो है ना शर्ट्स, एक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही मैं बनाने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक करती हूँ आपको अपने चैनल से विद नायला अयाज में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज लेकर आई हूँ मैं फर्शी शलवार के साथ चिकनकारी की ये कुर्ती। इस पर जो है मिरर लेस लगेगी, इंची टेप है और जो है वो थोड़ी बहुत ये पिंक कलर की जो है वो लेस है मेरे पास। ये लेस जो है वो शलवार से कंट्रास्ट में है, यानी कि फैब्रिक जो शर्ट का है उससे थोड़ी सी चेंज में है। इससे मैं दो लेस बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी वो आपने वीडियो को लाजमी देखना होगा। और ये जो फैब्रिक है ना चिकनकारी का, ये कट पीसेस से मैंने लिया था। आप देख रहे हैं ये फटा हुआ है, मैंने इसको रिमूव नहीं किया कि आपके साथ साथ ही जो है वो मैं इसको कट करूँगी। बेसिकली ये मैंने जो है वो पीस लिया था, उसके बाद जो है वो इसको मैच करके जो है ना शलवार का कपड़ा लिया था अपनी बेटी के लिए। 10 साल की मेरी बेटी है, तो उसको जो है वो शॉर्ट शर्ट इससे आराम से बन जाएगी। तो उस हिसाब से जो है वो मैंने इसका सूट तैयार किया है। तो कट करते हैं आपके सामने ही। जो है वीडियो को आपने पूरा देखना है कि किस तरह से कट पीसेस के साथ भी आपने ब्यूटीफुल सा जो है ना फर्शी शलवार का जो है वो चिकनकारी के साथ जो है वो प्यारी सी ड्रेस रेडी कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना प्लेन जो है फैब्रिक, इसको मैं कट करूँगी क्योंकि फिर ये मुझे थोड़ा बहुत जो है वो काम में आएगा ना पलटा वगैरह करने में, क्योंकि कपड़ा बहुत ही कम है। बेसिकली मैंने ना ये अपनी छोटी बेटियों के लिए लिया था कि उनका अच्छा सा फ्रॉक बन जाता, लेकिन फिर ये जो है फैब्रिक वो मेरी बड़ी बेटी फातिमा को बहुत पसंद आया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शॉर्ट शर्ट बना लूँगी, और फिर शलवार का कपड़ा जो है वो मैंने ले लिया शॉप से। तो फिर जो है वो यहाँ से देखें, ये जो कट वाला था ना, इसको इस तरह से मैं साइड से कट कर दूँगी तो ये कट हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे पीसेस ना मैंने लेके रखे हुए हैं, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। वाइट कलर के भी बहुत सारे चिकनकारी के जो है वो पीसेस पड़े हुए हैं ना, तो बड़ी ईद भी आगे से आ रही है ना, तो उससे भी जो है चिकनकारी की वाइट कलर की जो है ना शर्ट्स, एक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही मैं बनाने वाली हूँ। तो जुड़े रहने के लिए तो आपने लाजमी जो है वीडियो को पूरा देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसकी मेजरमेंट, इसके दामन की। तो 18 से 20 इंचेस जो है वो मैं लूँगी सिंगल इसका। तो फिर इसको डबल भी करेंगे, इतना इनफ होता है ना बच्चियों के लिए। बाकी जो साइड से जो है वो हम स्लिट्स को फोल्ड करते हैं, तो वो भी मैं इसी कपड़े से करूँगी, लेकिन वो जो है वो बहुत कम से कम कपड़ा उसमें जो है ना वो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा यूज़ हो, क्योंकि फिर मुझे ना इसी फैब्रिक में से पूरा करना। और ये फैब्रिक ऐसा था कि इससे मैचिंग कपड़ा मिल ही नहीं रहा था ना, शलवार का भी कंट्रास्ट में मिल रहा था, तो मैंने ना इसमें उसको ऐड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा वो चेंज था, तो फिर मैंने उसके साथ ही इसको कंट्रास्ट कर लिया। अदरवाइज़ अगर ये मैचिंग में होता ना, तो फिर मैं वो इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करती उसी फैब्रिक की। यहाँ पर जो है ना वो मैंने विड्थ से तो मेजरमेंट कर ली है, लेंथ तो मेरे पास इतनी ही थी जितनी फैब्रिक की थी ना, इससे 4 फोल्ड मैंने कर दिया है कुर्ती को। यहाँ पर ये डबल फोल्ड है अंदर, यानी कि फ्रंट भी इसमें है, बैक भी इसी में है। यहाँ पर कपड़े को सीधा करेंगे सारी जो है ना वो, बस मैंने थोड़ी बहुत डिटेल आपके साथ इसकी कुर्ती की कटिंग की शेयर की है कि कम कपड़े में किस तरह से रेडी करना है, और फिर जो है वो डिफेक्टिव पीस हो तो उसको भी किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ऊपर से इसको जो है वो थोड़ा सा तिरछा मार्क करके ना कट करूँगी, कपड़ा भी जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा। एंड यहाँ से जो है वो हम अपना शोल्डर कटिंग करेंगे। मेजरमेंट जो है ना तीरे की मैं 7 इंचेस ले रही हूँ, और थोड़ा बहुत 7 इंचेस तक जो है वो नीचे से स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच के फिर हल्का सा कर्व करके इसको जो है वो कट करेंगे। और यहाँ पर जो है वो इसकी विड्थ 10 इंचेस है, तो इतनी इनफ है। फिर मैं आधा इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन लूँगी, बाकी जो है वो इसकी विड्थ होगी, यानी कि 9.5 इंचेस। नीचे से जो है वो स्लिट्स को मैं जितना हो सका छोटा ही रखूँगी, क्योंकि शर्ट वैसे ही शॉर्ट है, तो ज़्यादा स्लिट्स लॉन्ग अच्छे नहीं लगेंगे इस तरह की कुर्तियों पर।
और फिर नीचे से ना मुझे दामन जो है वो राउंड भी चाहिए था, हल्का सा राउंड, क्योंकि फिर मैंने आपको याद होगा बताया था कि रेड कलर वाला ड्रेस जिस पर आपने बहुत ही प्यार दिया था ना, आपने इस पर भी ना बहुत ही प्यार देना है, मुझे बहुत सारे जो है ना वो व्यूज़ लाने हैं आपने, क्योंकि वो ड्रेस ना मेरी बच्ची का, जो छोटी बच्ची आयजा है, उसका मैंने बनाया था ना, तो वो मेरी दोनों बेटियों को बहुत ही प्यारा लगा था, छोटी वाली को भी बड़ी वाली को भी। दोनों ने बोला था कि मम्मा हमें भी सेम डिज़ाइन चाहिए था। फिर मैंने इस कुर्ती पर थोड़ी बहुत जो ना वो सेम डिज़ाइनिंग की है इसके नेक की, लेकिन फिर ये चिकनकारी की कुर्ती है ना, तो फिर इस पर जो है वो ज़्यादा डिटेलिंग अच्छी नहीं लगती, फिर वो बुरा लगता, क्योंकि ये ऑल ओवर इसकी प्रिंट है, कढ़ाई है चिकनकारी की, तो इस पर ज़्यादा हैवी लुक अच्छा भी नहीं लगता ना। सिंपल मैंने नेक पर जो है ना लेस के साथ डिटेलिंग की है, मिरर लेस के साथ। और फिर ना जो छोटी बेटी है ना उसका भी मैंने एक और रेड जो है वो प्यारा सा बनाया था, वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। यहाँ पर 27 इसकी जो है ना लेंथ है, लेकिन 3 इंच मुझे और भी चाहिए था, तो वो ना मैं जो है वो थोड़ा बहुत इसी से कवर करूँगी जितना भी हो सका। तो बैक से तो ये प्लेन पल्टा जिस तरह से लगाते हैं ना, तो उसी तरह से थोड़ा बॉर्डर में ऐड करूँगी, और जो फ्रंट से होगा, फ्रंट से मैं देखूँगी कि जो शोल्डर से वो राउंड वाली शेप वाली जो कटिंग निकली थी ना, उसी का मैं दामन पर जो है ना वो शेप दे दूँगी, राउंड शेप भी हो जाएगा और मेरी लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं स्लीव्स कट करने लगी थी, तो जो बचा था लेंथ से फैब्रिक एक्स्ट्रा, बस इतना ही बचा था ना, तो थोड़े बहुत तो चुन्नट मुझे स्लीव्स में देने थे शोल्डर वाली साइड से, क्योंकि इस फर्शी शलवार के साथ जो इस तरह से चुन्नट वाली छोटी जो है ना स्लीव्स अच्छी लगती हैं। तो फिर जितना फैब्रिक है उसी से जो है वो मैं जो है वो पूरा करूँगी इसको, और इसका पलटा लगाऊंगी मैं इस प्लेन फैब्रिक के साथ, मोटी पाइपिंग जिस तरह से होती है ना, तो उसी से मैं जो है वो इसको मैनेज करूँगी। तो ये जो है वो स्लीव्स हमारी हो गई पूरी। अब ना इसको लेस में नहीं लगाऊंगी, प्लेन ही रखूँगी स्लीव्स को, क्योंकि लेस का मैंने झंझट मैंने पहले भी पता है ना नहीं किया, सिर्फ जस्ट इसके नेक पर ही थोड़ी बहुत डिटेलिंग की है। और यकीन माने सिंपल ये ड्रेस इतना क्यूट लग रहा था ना पहनने के बाद, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया हुआ है लास्ट में इसका। यहाँ से ये जो है ना वो लेस लगाऊंगी, लेकिन लेस को मैं कट भी करूँगी, डबल लेस जो है वो इसी से मैं निकालूंगी, एक लेस को डबल करूँगी सेंटर से कट करके। और यहाँ पर मैंने बताया था ना कि शोल्डर से जो कटिंग निकलेगी ना, तो उस पर फिर मैं यहाँ से जो जॉइंट करूँगी थोड़ा सा, फिर जो है वो उसको मैनेज करेंगे, लेंथ भी मेरी कवर हो जाएगी। यहाँ से देखिए इस तरह से जो है वो बैक साइड से तो ये प्लेन फैब्रिक बॉर्डर की तरह ऐड हो जाएगा, और फ्रंट से जो है ना ये राउंड वाली जो कटिंग है इसको ऐड करूँगी। ये थोड़ा बहुत आप लोगों में से आप सोच रहे होंगे कि ये बुरा भी लगेगा नीचे से, लेकिन ये मैं सारी सिलाई करके आपको दिखाऊंगी, उसके बाद जो है ना मैं इसको कवर कर दूँगी। कोई लेस हो गई या फिर सीक्वेंस हो गया, कुछ भी मुझे ऐसा मिलेगा ना, तो मैं इनको इन जॉइंट्स को ना हाइड कर दूँगी। लेकिन अभी मैंने इतना जो है ना अपना सर नहीं खा पाया, क्योंकि फिर रोज़ा भी रखा था, रमज़ान में इसकी मैंने जो है वो स्टिचिंग की थी, वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उस वक्त जो है ना मैंने इसको इतना फिर इस पर सर नहीं खपाया अपना। यहाँ पर जो मैं बार बार बता रही हूँ ना, लेस को किस तरह से मैंने डबल कट किया है सिंगल लेस के साथ, आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लेस मैंने इसी से कट की है ना, थोड़ी सी लेस थी, तो फिर मैंने ना इसको कट कर दिया कि एक लेस को सिंपल वाली को जो है वो दामन में लगाऊंगी, और जो हैवी वाली है ना यहाँ पर चौड़ी, तो वो जो है वो नेक में ऐड करूँगी। तो सारी कट कर दी थी, थोड़ी सी सोचा आपको दिखाऊं, आपके सामने ही थोड़ी बहुत कट कर दूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास 2 लेसेस आ गई। अब यहाँ पर देखें जो मैं बता रही थी ना कब से जॉइंट ये वाले, वो मैंने जॉइंट कर दिए हैं, और नेक पर भी पाइपिंग कर दी है। यहाँ पर मैं जो है वो वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर इस तरह से ये लेस लगेगी उसी रेड वाले ड्रेस की तरह ही, और इसके ऊपर जो है वो ये मिरर लेस भी लगाऊंगी। इसको हैंड स्टिच कर दूंगी और आयरन की मदद से भी इसके ग्लू को जो है वो चिपका देंगे। तो ये सारा वर्क तो मैं ऑफ कैमरा ही करूंगी, आपको जस्ट यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये मैंने जो है वो रेडी कर लिया। अच्छा इस तरह से रेडी कर दूंगी, कर नहीं लिया
मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ और फिर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड जो है वो रमज़ान में ही मैंने कर दी थी। कुछ वीडियोस बहुत सारी मेरी रह गई थी अपलोड करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो फिर वो मैं अभी जो है वो उनको वॉइस ओवर करके एडिट करके अपलोड करती जा रही हूँ। ये जो लेस है ये बताया दामन में इस तरह से मैं लगाऊँगी। और ये जो है ना हैवी मुझे नहीं चाहिए था, वैसे लग तो अच्छा रहा था लेकिन फिर वो दामन ना हैवी हो जाना था। कुर्ती वैसे ही जो है वो भारी थी क्योंकि फिर समर भी है तो इतना हैवी मुझे चाहिए नहीं था। बच्चियाँ फिर इरिटेट भी हो जाती हैं। बैक को जो है ना यहाँ से मैंने पट्टी लगा दी। यहाँ पर देखें ये कट आपको देख रहे हैं, ये जो है ना नेक से कपड़ा निकला था ना उसी से जॉइंट करके ना बैक को मैंने पट्टियाँ लगाई हैं और शोल्डर से भी कपड़ा जॉइंट किया है। फिर वो जो है वो शोल्डर की सिलाई होती है उसी में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पर हाइड भी हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। ये हो गई स्लीव्स, इन पर जो है वो मोटी पाइपिंग जैसा जो है फैब्रिक मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर जो है वो इसकी फाइनल लुक है। ये देखें इसका नेक सिंपल भी हो और बहुत ही प्यारा सा भी, और ये इसकी फर्शी शलवार इसके साथ हैंग करके ही मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। इसके पांचे मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे ना, सीक्वेंस वर्क जो इस पर किया था वो मुझे बहुत प्यारा लगा था और पहनने में भी बेटी को भी बहुत प्यारा लगा था। ओवरऑल इसको ड्रेस ही बहुत प्यारा लगा था ना, वो ये ड्रेस उतार ही नहीं रही थी। उसके जो है वो रेडीमेड ड्रेसेस से भी ज़्यादा उसको ये ड्रेस पसंद आया था। तो आपको कैसा लगा आपने भी लाजमी मुझे बताना है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।